वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वो है ईएसपी। ईएसपी इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ईएसपी है, ये क्या रेफर करती है? टीचिंग और लर्निंग ऑफ इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पर इंग्लिश जो है वो उनकी सेकेंड लैंग्वेज मानी जाती है, या जो इंग्लिश रिलेटेड जो नॉलेज है वो कम है तो किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में, तो ये वहाँ पर ईएसपी यानी इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस की टीचिंग और लर्निंग को रेफर करती है। ओके, फॉर एग्जांपल जो इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाती है मेडिकल पर्पस के लिए, फॉर लीगल पर्पसेस, फॉर मैनेजमेंट और बिजनेस पर्पसेस। ठीक है, तो जो मेडिकल पर्पसेस होते हैं उनको जो इंग्लिश सिखाई जाती है वो उनके फील्ड से रिलेटेड होती है, यानी वो एक स्पेसिफिक पर्पस होता है उसका। ठीक है, जो लीगल पर्पस के लिए होती है उसमें वो लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज उनको स्टूडेंट्स को बताई जाती है, लॉ के स्टूडेंट्स को, कि जो कि उनकी फील्ड से रिलेटेड हो, यानी जो लॉ के मुतालिक जो भी वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, ठीक है, वो उससे मुतालिक। और बिजनेस मैनेजमेंट के लिए भी अलग उनकी इंग्लिश लैंग्वेज होती है। ठीक है, इनका ईएसपी और जो जीई है यानी इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड जनरल इंग्लिश जो है, उनके दरमियान का मेजर डिफरेंस क्या है? लर्नर्स हैं। ठीक है, तो जो ईएसपी के लर्नर्स हैं, जो इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस के जो लर्नर्स होते हैं वो यूजुअली अडल्ट्स होते हैं, जो कि अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जो कंटेंट नॉलेज होता है वो हासिल करने के लिए ईएसपी सीखते हैं, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, और उनका जो मेन एम होता है वो क्या होता है? कम्युनिकेटिव स्किल्स के काबिल हो जाना। ठीक है, अपनी कम्युनिकेटिव स्किल्स को पॉलिश करना इंग्लिश सीख कर। ठीक है, ताकि उनकी जो जॉब है उसमें कोई उनको परेशानी ना हो। और उसके जो टीचर्स हैं वो स्टार्ट करते हैं टीचिंग प्रोसेस फ्रॉम नीड्स एनालिसिस। उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको टीचर्स की इंग्लिश सिखाई जाती है, ईएसपी सिखाई जाती है ईएसपी में। ओके, क्लियर? जनरल इंग्लिश क्या होती है? जनरल इंग्लिश वो होती है जिसमें लर्नर जो होता है वो अपने किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट नहीं होता है या स्पेसिफिक एक्टिविटी नहीं होती है अपनी इंग्लिश को सीखने के लिए, यानी जो हमारी हाई स्कूल्स वगैरह में इंग्लिश सिखाई जाती थी, जनरल इंग्लिश वही होती है। ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, जनरल इंग्लिश जो होती है वो फ्यूचर्स के बारे में, मतलब स्टूडेंट्स की सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि वो सोचेंगे हमारी ये लैंग्वेज हमें फ्यूचर के लिए काम आएगी। जिस तरह ईएसपी में वो प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है, प्रोफेशन के अकॉर्डिंग वो ईएसपी सीखते हैं। ओके, ईएसपी में क्या होता है कि वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है, वो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड इंग्लिश को सीखते हैं। जबकि जीई जो होती है जनरल इंग्लिश, उसमें स्टूडेंट्स को कोई भी टेंशन नहीं होती है अपने फ्यूचर से रिलेटेड। वो सिर्फ नॉर्मल जो इंग्लिश लैंग्वेज हमें कॉमन सिखाई जाती है जनरल इंग्लिश, वो वही होती है। उसके लर्नर्स जो होते हैं वो यंग भी होते हैं, अडल्ट्स भी होते हैं। क्लियर? जो हमारे स्कूलिंग से स्टार्ट की जाती है इंग्लिश हमें सिखाना है। ठीक है, और जो होते हैं वो जो स्टूडेंट्स और टीचर्स होते हैं जनरल इंग्लिश के, वो इस तरह के कोर्स, वो कोई स्पेसिफिक कोर्स डिज़ाइन नहीं करते अकॉर्डिंग टू देयर स्टूडेंट्स नीड्स, क्योंकि उनके स्टूडेंट्स की नीड्स कोई भी नहीं होती है। ओके, वो सिर्फ जनरली इंग्लिश सीख रहे होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इसकी डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं ईएसपी की? सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले मास्टर्स ने 2005 में पेज नंबर 99 में अपनी डेफिनेशन ईएसपी की क्या बताई? ESP is a division of English language teaching, ELT, the only other member of which is English for general purposes. Okay. अच्छा, इन्होंने कहा कि ये जो ESP है ये एक डिवीजन है ELT की। ठीक है, और ये एक जस्ट एक मेंबर है किसका? ई इंग्लिश फॉर जनरल पर्पसेस का। क्लियर? नेक्स्ट, मैकडोनल्ड ने 1998 में 105 पेज नंबर पे उन्होंने अपनी डेफिनेशन ईएसपी की बताई कि ईएसपी डिस्क्राइब्स लैंग्वेज प्रोग्राम्स डिजाइन फॉर ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स who are learning with an identifiable purpose and clearly specifiable needs. Okay, इन्होंने कहा कि ईएसपी जो है ये एक डिस्क्राइब क्या करती है? एक ऐसा लैंग्वेज प्रोग्राम जो कि डिजाइन किया जाता है किसके लिए? ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स के लिए। ठीक है, जिसमें उनको उनकी जो लर्निंग होती है वो अकॉर्डिंग टू देयर आइडेंटिफिएबल पर्पस और स्पेसिफिएबल नीड्स होती हैं। ठीक है, टिनसन एंड वॉटर्स इन 1987 पेज नंबर 19, ESP is an approach to language teaching in
which all decisions as to content and methods are based on the learner's reason for learning। ठीक है, ये एक ऐसी अप्रोच है लैंग्वेज टीचिंग की जिसमें जो सारे डिसीजंस होते हैं वो लर्नर्स के किसके पास होते हैं, उनकी रीजन फॉर लर्निंग पे बेस्ड होते हैं। क्लियर? दे हैव डिफाइंड ईएसपी एज एन अप्रोच rather than a प्रोडक्ट। ठीक है, इन सब ने बोला है कि जितने भी ये लिंग्विस्ट हैं, इन्होंने बोला कि ईएसपी जो है वो एक अप्रोच है, ना कि एक प्रोडक्ट। एसपी का जो पेडागोजी, सिलेबस और जो टीचिंग मटेरियल है वो फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ लर्नर्स वो मॉडिफाई किया जा सकता है। ओके, सो तो इसका जो मेन फंडामेंटल फंक्शन है वो क्या है कि स्टूडेंट को क्यों जरूरत पेश आती है फॉरेन लैंग्वेज सीखने की। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, स्टीवंस ने 1988 में ईएसपी की जो टर्म्स बताई, वो दो टर्म्स बताई थी, एक थी एब्सोल्यूट एंड एक थी वेरिएबल। ठीक है, अब जो स्टीवन ने जो डेफिनेशन बताई थी एब्सोल्यूट और वेरिएबल की, उसको मॉडिफाई किया बाद में ड्यूटली इवेंट्स और एसटी जॉन ने 1998 में पेज नंबर 5 में। ठीक है, और उन्होंने क्या बताया कि जो वर्जन है जिसमें मतलब एब्सोल्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें ईएसपी को इस तरह डिफाइन किया गया कि जो इट इज अ कंट्रास्ट विद जनरल इंग्लिश। ठीक है, उन्होंने इसको रिमूव करके कुछ वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड किया अपनी डेफिनेशन में। ठीक है, तो एब्सोल्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? ये डिजाइन किए जाते थे किसके लिए? डिजाइन किए जाते थे अकॉर्डिंग टू दी स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द लर्निंग, और ये स्पेसिफिकली लिंक्ड होता था टीचिंग मेथोडोलॉजी से, और जो एक्टिविटीज थी टू डिसिप्लिन और ऑक्यूपेशन को सर्व करने के लिए, उनसे ये लिंक्ड होता है एब्सोल्यूट कैरेक्टरिस्टिक जो है इसका। और ईएसपी का फोकस किस चीज पे होता था? लैंग्वेज सूटेबल रहे, और ग्रामर, सिंटैक्स, सिमेंटिक और लेक्सिस वगैरह पे ज़्यादा फोकस करती है ईएसपी। और इसका जो अप्रोप्रिएट डिस्कोर्स है किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में, कि अप्रोप्रिएट डिस्कोर्स किस तरह से प्रेजेंट करना है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स आर एब्सोल्यूट बिकॉज दे आर नेसेसरली फाउंड इन ऑल मेजर माइनर शॉर्ट लॉन्ग ईएसपी कोर्सेज। ओके, क्लियर? नाउ वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो किसके लिए यूज किए जाते थे? वो डिजाइन किए जाते थे फॉर वो मतलब उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस, इतना कोई खास पर्पस नहीं होता था। ईएसपी जो थी वो यूज करती थी इन स्पेसिफिक टीचिंग सिचुएशंस में और डिफरेंट मेथोडोलॉजीज में जनरल इंग्लिश से। ठीक है, और जो ईएसपी है वो डिजाइन करती है ईएसपी डिजाइन की गई थी फॉर अडल्ट लर्नर्स। ठीक है, ईदर एट अ लिटरेरी लेवल इंस्टीट्यूशन और इन अ प्रोफेशनल वर्क सिचुएशन। ठीक है, मतलब वो प्रोफेशनल लैंग्वेज ही मानी जाती है, जो प्रोफेशनल इंग्लिश लैंग्वेज होती है किसी भी स्पेसिफिक प्रोफेशन की, वो ही उसका एक मेन पर्पस होता है। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल लेवल के बच्चे भी हो सकते थे, स्टूडेंट्स होते हैं, और ये एक प्रोफेशनल लैंग्वेज। और मोस्टली जो ईएसपी कोर्सेज होते हैं उसमें एज्यूम किया जाता है कि जो बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश है वो हर मतलब लर्नर में हो, तभी वो फर्दर उसको कंटिन्यू कर सकेंगे। क्लियर? अब इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? मेन टू टाइप्स हैं इसकी ईएसपी की। ईएपी यानी इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस, एंड ईओपी इंग्लिश फॉर ऑक्यूपेशनल पर्पस। ओके, इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस जो है वो किसके लिए होती है? वो इसलिए होती है कि इम्प्रूव करने के लिए जनरल स्टडी स्टूडेंट्स के अंदर इंग्लिश मतलब फॉरेन लैंग्वेज स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए एज ए सब्जेक्ट उनको एकेडमिकली उनको सिखाई जाती है। कोर्सेज में क्या-क्या शामिल होता है? लिसनिंग, कम्प्रीहेंशन, नोट टेकिंग एंड राइटिंग। ठीक है, इन अप्रोप्रिएट एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इंग्लिश जो होती है एकेडमिक पर्पस के लिए वो उसके फर्दर सब डिविजन्स हैं। पहली है उसकी इंग्लिश एकेडमिक फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंग्लिश फॉर लीगल पर्पसेस, इंग्लिश फॉर मेडिकल पर्पसेस, इंग्लिश फॉर मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक पर्पसेस। ठीक है, एकेडमिकली ये सारी इसके सब डिविजन्स हैं, यानी ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी एकेडमिकली सिखाई जाती है, और लीगल पर्पसेस के लिए भी एकेडमिकली उनको लॉ में पढ़ाई जाती है, और मेडिकल में भी एमबीबीएस में उनको पढ़ाई जाएगी इंग्लिश जो भी।
उनके पर्पस से रिलेटेड होगी, और मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक पर्पस के लिए भी जो पढ़ाई जाएगी वो होगी एकेडमिक। ओके, नेक्स्ट इज इंग्लिश फॉर ऑक्यूपेशनल पर्पस। इंग्लिश फॉर ऑक्यूपेशनल पर्पस जो है वो किसी स्पेसिफिक प्रोफेशनल पर्पस के लिए जो इंग्लिश सीखी जाती है वो उसको डील करती है। ठीक है, फोकस होता है कि जो लर्नर्स हैं वो मास्टरी हासिल करें अपनी जो उनकी प्रोफेशन में, ताकि उनको फिर कोई प्रॉब्लम ना हो अपनी लैंग्वेज स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से। ओके, और ESP EOP जो है यानी इंग्लिश फॉर ऑक्यूपेशनल पर्पस जो है वो उसको EVP यानी इंग्लिश फॉर वोकेशनल पर्पस भी बोला जाता है, और वोकेशनल इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। ओके, VESL। क्लियर? का जो कंटेंट होता है वो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट होता है, ना कि सिंगल डिसिप्लिन और प्रोफेशनल। उसमें कोई लिमिट नहीं होती है कि यानी इसमें बेसिक नॉलेज स्टूडेंट के पास होता है, लर्नर के पास होता है, और उसको फर्दर पॉलिश किया जाता है ESP में। क्लियर? दी गोल ऑफ द कोर्स जो है वो इसका क्या होता है, टीचिंग स्पेसिफिक कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल्स दैट वुड enable students to function effectively in their discipline of specialization, profession and workplace। ठीक है, और इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस जो है उसको इंग्लिश फॉर प्रोफेशनल पर्पस भी बोला जाता है, क्योंकि वो प्रोफेशनल पर्पस के को डील करती है। ठीक है, यानी बिजनेस, लॉ, मेडिसिन वगैरह। और इसकी जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं लाइक BSc एंड बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। ओके, इन सब में जो कोर्स डिज़ाइन किए जाते हैं वो प्रैक्टिकल नीड्स होती है, पर्टिकुलर एक नीड होती है उसकी लर्नर की, उसके अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन किए जाते हैं कोर्सेज। ठीक है, और इनका मेन फोकस होता है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेटिव स्किल्स पर, इंग्लिश पर। ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स की, लर्नर्स की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है ना, और इसके साथ इसके अलावा ट्रेडिशनल जी कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, यानी कोर्सेज में इंग्लिश फॉर इंजीनियर्स, इंग्लिश फॉर नर्सेज। अब तो प्रोफेशनल कॉलेजेस भी इनके नर्सिस के और इंजीनियरिंग के प्रोफेशनल कॉलेजेस भी बन चुके हैं। ठीक है, तो जो EVP है यानी इंग्लिश फॉर वोकेशनल पर्पस, उसका फोकस किस चीज़ पे होता है, वर्क और फ्री वर्क सिचुएशन पे। और वोकेशनल ट्रेनिंग जो होती है उसके प्रोग्राम में इंक्लूडेड होती है इंग्लिश फॉर हॉस्टल, केटरिंग स्टाफ एंड टेक्निकल ट्रेड्स। ओके, क्लियर? नाउ एडवांटेजेस ऑफ इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस। पहला इसका एडवांटेज क्या होता है कि टेलर्ड लर्निंग। इसका जो मेन टारगेट होता है, इसका जो मेन फोकस होता है वो किस चीज़ पे होता है ESP का, कि लर्नर्स को प्रोवाइड करना टारगेटेड वोकैब्युलरी। यानी अगर कोई बिजनेस में है तो बिजनेस रिलेटेड वोकैब्युलरी उनको बताई जाए, सिखाई जाए। अगर मेडिसिन में है तो मेडिसिन रिलेटेड उनको वोकैब्युलरी बताई जाए। इंजीनियरिंग में है तो इंजीनियरिंग रिलेटेड, और लॉ में है तो वो लॉ से रिलेटेड जो भी वोकैब्युलरी यूज़ की जाती है, ठीक है, वो उनको बता उसमें उनको जो है वो मास्टरी हासिल कराई जाए, उसकी उनकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, ताकि उनको अपनी फील्ड में कोई भी परेशानी ना हो जाए। ठीक है, ESP जो है फिर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और रेलिवेंट प्रोसेस होता है। ठीक है ना, लर्निंग प्रोसेस होता है। सेकंड इनका एडवांटेज है इम्प्रूव्ड करियर अपॉर्चुनिटीज़। ओके, तो ये क्या करती है, लर्नर्स को जब स्किल सिखाती है तो वो उनके जो प्रोफेशनल डोमेन है उनको अपनी उसमें उनको लर्नर को अपनी एबिलिटीज़ जो है वो इन्हांस हो जाती हैं उनकी, जिसकी वजह से वो स्पेसिफिक टास्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, और इम्प्रूव होती है उनकी एम्प्लॉयबिलिटी और करियर प्रोस्पेक्ट। ठीक है, ओके, क्लियर? इन्हांस्ड मोटिवेशन, पॉइंट नंबर थर्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसका और तीसरा फ़ायदा क्या है कि ESP कोर्सेज़ जो हैं वो एंगेज करते हैं लर्नर को। ठीक है, बहुत ज़्यादा एंगेजिंग बना देती हैं उनके कंटेंट को, क्योंकि वो डायरेक्टली जो है वो अपनी इस कंटेंट को एप्लीकेबल करते हैं उनके गोल्स और इंटरेस्ट पे, जिसकी वजह से उनकी मोटिवेशन और कमिटमेंट टू लर्निंग होती है वो इंक्रीज़ होती है। फोर्थ पॉइंट इसका एडवांटेज ये है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है? ठीक है, तो इसमें जो ESP का फोर्थ एडवांटेज है वो ये है कि ये रियल वर्ल्ड को एम्फसाइज़ करती है, और रियल वर्ल्ड यानी एप्लीकेशंस जैसे राइटिंग रिपोर्ट, कंडक्टिंग मीटिंग और गिविंग प्रेजेंटेशन इन अ प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, वो लर्नर्स में कॉन्फिडेंस लेवल उनका गेन करती है, जिसकी वजह से लर्नर्स जो हैं वो अपनी स्किल्स को यूज़ करके इमीडिएटली वो
बहुत बेहतरीन तरीके से राइटिंग रिपोर्ट, कंडक्टिंग मीटिंग वगैरह को अच्छे तरीके से प्रेज़ेंटेशन भी प्रेज़ेंट कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट एडवांटेज इज़ एफिशिएंट यूज़ ऑफ टाइम। ओके, क्योंकि इसमें रेलेवेंट लैंग्वेज सिखाई जाती है, स्किल्स सिखाई जाती है और जनरल जो टॉपिक्स होते हैं ना, उनको अवॉइड किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम भी बचता है और जो लर्नर्स हैं, उनका जो गोल होता है, वो क्विकली अचीव होता है और ठीक है, और रिसोर्स भी बचते हैं और टाइम भी बचता है। जिस तरह अगर किसी को जनरल इंग्लिश सीखनी है, तो वो जस्ट जनरल इंग्लिश कोर्स करेगा। अगर इसको ईएसपी करना है, यानी इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पज़, तो उसमें वो करेगा, तो उसका टाइम भी बच जाएगा, उसको जनरल इंग्लिश नहीं सीखनी पड़ेगी। ओके, क्लियर? So it was all about the ESP. If you like the video, please like, subscribe and share. Thank you so much for watching.